हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। तो देखते हैं इस बार आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं। पढ़ता हूं आपके कमेंट्स और देता हूं उनके जवाब। तो पहला कमेंट मैंने पिक किया है आकाश सोनी का। लिखते हैं, सर जी मेरा 11वां कमेंट है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सर जी, ब्रो एंड ब्रदर का सही यूज कहां करते हैं? तो आकाश जी, आपने 11 बार कमेंट किए, मेरी नजर नहीं पड़ पाई, पर फॉर्चुनेटली 11वीं बार नजर पड़ गई, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपका सवाल ले लिया। आपने पूछा है ब्रो एंड ब्रदर में क्या फर्क होता है, यूज कैसे करते हैं। देखिए, ब्रदर का मतलब होता है भाई और उसी को शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं। रही यूज तो कोई फर्क नहीं है इनमें। रही यूज की बात, तो भाई जब फॉर्मल तरीके से आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं ऑफिशियल, तो उस कंडीशन में ब्रो मत बोलना, ब्रदर बोलना। लेकिन यार दोस्तों से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप ब्रो लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करना ब्रो की जगह ब्रदर ही बोले, वो सही वर्ड है। अच्छा, अगला सवाल है युवराज का। बोले, सर जी वेयर वी यूज विन एंड एयर, प्लीज आंसर मी सर। सो युवराज जी ने पूछा है विन और एयर का कहां यूज होता है, इसमें फर्क क्या है ये बताइए। तो विन और एयर दोनों का मतलब होता है हवा, लेकिन जो बहती हुई हवा होती है, चलती हुई हवा होती है, उसे विंड बोलते हैं, और जो रुकी हुई ठहरी हुई हवा होती है हमारे आसपास चारों तरफ वातावरण में, उसे एयर बोलते हैं। तो जो कूलर से पंखे से आप खाते हैं वो विंड है, और जो आपकी गाड़ी के टायर में है वो एयर है, दोनों ही हवा है। अगला सवाल है मनप्रीत का। बोल रहे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडल और सेंटर, सर बता देना सर प्लीज। अच्छा, आपने पूछा है मिडल और सेंटर में क्या फर्क होता है। मिडल का मतलब होता है के बीच में, मतलब लंबाई में किसी चीज के बीच में। जैसे मैंने कहा बस के बीच में बैठ जाओ, तो बस के बीच में इधर भी सीट है इधर भी सीट है, तो क्या आप जमीन पे बैठोगे क्योंकि बीच तो वही है? नहीं, वो केंद्र होता है, तो केंद्र को सेंटर बोलते हैं। गोल धारे के बीच में जो होता है वो सेंटर होता है, लेकिन दाएं या बाएं कहीं भी बैठ जाए बट वो मिडल में हो, बीच में हो, तो उसे मिडल बोलते हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, पता नहीं समझोगे या नहीं, समझ गए होंगे। अगला सवाल है राहुल का। बोल रहे हैं, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन फ्रॉम छपरा बिहार, यू कैंट इमेजिन हाउ बिग फैन आई एम, माय क्वेश्चन इज दैट इन व्हिच टेंस वी कैन यूज जस्ट एंड जस्ट नाउ, प्लीज टेल मी लव यू। राहुल जी, कितना प्यारा कमेंट किया आपने, आई लव यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट। आपने लिखा है कि जस्ट और जस्ट नाउ कौन से टेंस में यूज करते हैं। तो राहुल जी, मैं आपको बता देता हूं, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, 12 के 12 किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जस्ट और जस्ट नाउ का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए होता है। पास्ट, क्योंकि जस्ट का मतलब होता है अभी और जस्ट नाउ का मतलब होता है ठीक अभी, तो ये पास्ट में बहुत मुश्किल में, रेयर केस में यूज होगा। तो आप इसे प्रेजेंट नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, आई एम कमिंग जस्ट नाउ, अब बस अभी आ रहा हूं, इस तरीके से। अगला सवाल है रीटा देवी का। बोल रहे हैं, सर व्हाट इज द यूज ऑफ ओइंग टू। ओइंग टू का क्या मतलब होता है? ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इसका मतलब भी यही होता है। ओइंग टू का मतलब भी यही होता है, मैं बारिश के कारण नहीं आ पाया, आई कुडंट कम ओइंग टू रेन, यानी कि बारिश की वजह से, बारिश के कारण। अगला सवाल है इट्स इरशाद। इरशाद लिखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेयर एंड गट्स। डेयर और गट्स में क्या फर्क है? डेयर एंड गट्स दोनों का मतलब होता है हिम्मत, साहस, लेकिन फर्क बहुत गहराई में जाके आपको पता चलेगा। अगर कोई ऐसी चीज जिससे जान का खतरा है वहां पर डेयर लगाते हैं, जिससे जान का खतरा नहीं है वह गट्स लगाते हैं। जैसे मुझ में शेर के सामने जाने की हिम्मत है, तो जान का खतरा है ना शेर के सामने, तो आई डेयर टू गो इन फ्रंट ऑफ द लायन। और अगर मैं कहूं कि मुझ में उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है, तो यहां पे गट्स लिखें, क्योंकि वो प्रपोज करो ना करो जान से थोड़ी मार देगी। तो ये आप चाहें तो एक दूसरे की जगह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल ऐसा परफेक्ट नहीं है कि जहां डेयर है वहां डेयर ही आएगा। बस मैंने आपको एक डीपली फर्क बता दिया। अगला सवाल है नीरज का। बोले, सर क्लोथ्स पहनने को वेयर कहते हैं, वॉच पहनने को क्या कहेंगे सर, प्लीज प्लीज आंसर मी। नीरज जी ने पूछा है, सर कपड़े पहनने को तो इंग्लिश में कहते हैं वेयर, और बाकी अगर घड़ी पहननी है तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, बॉडी पर पहने जाने वाली 99% चीजों के लिए अंग्रेजी शब्द वेयर का ही इस्तेमाल करते हैं। टोपी पहनना वेयर द कैप, कपड़े पहनना वेयर द क्लॉथ, घड़ी पहनना वेयर द वॉच या रिस्ट वॉच, जूते पहनना वेयर द शूज, टाई पहनना वेयर द टाई। तो इस तरीके से वेयर शब्द का ही यूज घड़ी के लिए भी कर सकते हैं। अगला सवाल राशिद भाई ने क्या लिखा है, समझा के तो देखो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थैंक यू। समझा के तो देखो। देखो राशिद, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था वो रूट इंग्लिश वाली कर तो देखो, जाकर तो देखो, तो ट्राई टू लगाते हैं इसके लिए, ट्राई टू गो। आकर तो देखो, ट्राई टू कम। बोलकर तो देखो, ट्राई टू स्पीक, ये उसी कैटेगरी का है। समझा कर तो देखो, सो समझने को अंडरस्टैंड बोलते हैं, समझाने को मेक अंडरस्टैंड बोलते हैं, तो समझा कर तो देखो, ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड, तो ये ऐसे बनेगा। अगला सवाल पवन कुमार का है। बोल रहे हैं, सर जी हेलो सर, आई एम योर ardent admirer, I watch your videos whenever you upload, and my question is what is the meaning of straw man fallacy in Hindi in detail,
डिटेल। थैंक यू, आई लव यू ऑलवेज। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे प्यार का, और आपने कहा कि मेरी हर वीडियो आप देखते हैं जब भी मैं अपलोड करता हूं। और आपने पूछा स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा झूठ खड़ा करना जो लोगों को सच लगने लगे, इतना बड़ा झूठ बनाना जो लोगों को सच लगने लगे। पहले इस वर्ड की डिटेल, क्योंकि डिटेल आपने लिखा तो डिटेल में समझा देता हूं। स्ट्रॉमैन फैलेसी शब्द आता है स्ट्रॉमैन से। स्ट्रॉमैन का मतलब होता है भूसे वाला आदमी। वो गांव में देखा है, खेतों में भूसा भर के आदमी खड़ा कर देते, किस लिए? ताकि चिड़िया, कौवे, कबूतर या जो भी पक्षी हैं वो डर जाएं उस आदमी से, और खेत का जो भी खेत की जो फसल है वो उसे ना खाएं, बर्बाद ना करें। तो वो क्या है, वो एक झूठ है। हमें पता है वो इंसान नहीं है, उसमें जान नहीं, लेकिन परिंदों को क्या लग रहा है कि वो इंसान है, तो स्ट्रॉमैन। तो इसी तरीके से रियल जिंदगी में कोई ऐसा झूठ बोला जाए जो सामने वालों को उन परिंदों की तरह ही बड़ा सच नजर आए, उसे स्ट्रॉमैन फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बहुत अच्छा फ्रेज है वैसे ही है। अगला सवाल है, सीख लो इंडिया का सिखाओ। थैंक यू फॉर पिक माय क्वेश्चन। पहले बोल दिया थैंक यू, इसने पता था मैं पिक करूंगा। सर हुकअप का मतलब क्या होता है? हुकअप का मतलब होता है रिश्ता बनाना, रिश्ता जोड़ना, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है टू हैव सेक्स, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, हुकअप। अगला सवाल है केशव का। केशव ने पूछा है, हेलो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस? इन फ्रेजेस का क्या मतलब है? फ्रेजेस इन्होंने कुछ लिखे, साथ साथ पढ़ते हैं, जवाब देते रहते हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है बड़ा सवाल, पेचीदा सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर गौर किया जाना चाहिए, जिसका जवाब देना बेहद जरूरी है। दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर द पॉलिटिशियंस। इसका मतलब है कि एक बड़ा सवाल है नेताओं, राजनेताओं के लिए। अगला फ्रेज है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है बेपैंदी का लोटा, दल बदलू, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी दल बदल ले। नेक्स्ट फ्रेज है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी परेशानी, गले की हड्डी, गले की फांस। जैसे हम कहते हैं अरे बहुत बड़ी परेशानी है, तो गले की हड्डी बन गई है, निकल ही नहीं रही है, तो वो होते हैं अ बॉटल नेक। सर इफ यू टेक माय क्वेश्चन सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आप मेरा सवाल लेते हैं तो उसके लिए शुक्रिया। तो आपका सवाल मैंने ले लिया। अगला कॉमेंट है विक्रम भंडारी का। सर ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं दूसरी कंट्री नेपाल से हूं। मैं सोचा था कि आप दूसरी कंट्री वाले के कमेंट नहीं लेंगे और आप कुछ कहेंगे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैंने कमेंट बॉक्स में नेपलीज का कमेंट डाउट क्लास में लिया हुआ देखा तो मैं खुश हुआ और कमेंट किया। थैंक्स सर, लव यू सर। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं प्लीज बताइए? इन्हें मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इन हिंदी कॉल, फोन्स, मिस्ड कॉल, चार्जर और बैटरी। तो विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, मायने नहीं रखता कि आप किस मुल्क से, किस कंट्री से हैं, चाहे आप नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, श्रीलंका से हो। मायने ये रखता है कि मैं हिंदुस्तान से हूं, एक ऐसे मुल्क से हूं कि जहां पर किसी भी चीज को लेकर कभी भेदभाव नहीं होता है, और खास तौर पर शिक्षा यानी एजुकेशन को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत वो देश है जहां पर जब मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बहुत सारी फैसिलिटीज जो आजकल हैं वो नहीं थी। उस जमाने में तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे, जहां पर हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, और यहां से पढ़कर जाने के बाद वो विद्वान बने, न जाने कितनी कविताएं, न जाने कितने बड़े बड़े लेख उन्होंने लिखे और प्रसिद्ध हुए। तो इसलिए इस बात की चिंता मत किया कीजिए कि आप नेपाल से हैं या पाकिस्तान से हैं, कमेंट करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा या फिर उसको जो है बायकॉट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सवाल किया है एज ए स्टूडेंट, और एज ए टीचर मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आपके सवाल की। सवाल आपने किया है कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स है जिनकी हिंदी आपको जाननी है। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है जहां पर मैं इंग्लिश बताता हूं, तो इससे तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एज ए स्टूडेंट मुझसे सवाल किया, तो मेरा फर्ज है एक टीचर होने के नाते कि मैं आपको जवाब जरूर दूं, भले ही मुझे गूगल पर सर्च क्यों ना करना पड़े, इधर उधर क्यों ना ढूंढना पड़े, टीचर का फर्ज होता है। तो सवाल है आपका कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। पहला है कॉल। कॉल को हिंदी में कहते हैं निमंत्रण या बुलावा या बुलाना। दूसरा है फोन। फोन को कहते हैं दूरभाषी यंत्र या दूरध्वनि यंत्र, दूरध्वनि यंत्र या दूरभाषी यंत्र। मिस्ड कॉल का होता है छूटी हुई कॉल। अगला है चार्जर। चार्जर को कहते हैं अभियोक्ता, अभियोक्ता। और है बैटरी। बैटरी को कहते हैं ऊर्जा संयोजक या ऊर्जा संरक्षक। ठीक है, ये आपके सवाल के जवाब हो गए। और फिर से बोल रहा हूं, भले ही आप चाइना से क्यों ना हो, मोहब्बत से आएंगे, मोहब्बत से आपको जवाब मिलेगा, और मोहब्बत से हमें भी मोहब्बत चाहिए। हमेशा मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, और हमेशा आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे भी हमें बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि दिस इज द रियल इंडिया। सो गाइस, ये था आज का संडे कमेंट बॉक्स। आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा, और कल आने वाली है कमाल की वीडियो। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम इंग्लिश में जवाब देते टाइम यस नो बोलते हैं ना, डू यू लाइक सलमान खान, यस, डू यू लाइक पिज्जा, नो,
ये यस नो कहकर छुटकारा पा लेते हैं, मतलब ज्यादा लंबा सेंटेंस जवाब में नहीं बोलना चाहते हैं, सोचते हैं भाई यस नो बोल दो, इसे लगेगा कि मुझे इंग्लिश आती है। सबसे घटिया गंदी इंग्लिश होती है ये। कल मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में जवाब देते टाइम यस नो का यूज नहीं करना, बल्कि यस और नो की बजाय आप कैसे हाँ और ना में बिना यस और नो बोले जवाब देंगे। तो बहुत अच्छी इंग्लिश अगर आपको करनी है, कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट करते रहा कीजिए। आप किसी भी मुल्क से, किसी भी कंट्री से हो, ज्ञान जो होता है ना वो अपार होता है और ज्ञान बांटना हम लोगों का कर्तव्य है। एक टीचर की जॉब यही होती है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी मुल्क, किसी भी जो है संस्कृति से हो, आप अगर ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर। ये है इंग्लिश स्पीकिंग चैनल सरताज सर की क्लास। फिर मिलता हूं कल एक मजेदार वीडियो के साथ। टेक केयर।